थिंग्स कौन कौन सी वो दिया है, सारे बच्चे बोर्ड की तरफ क्लास 9 आपको आवाज आ रही है बेटा? मुझे प्लीज एक दफा बता दीजिए ताकि मैं फिर कंटिन्यू करूं। टीचर की आवाज कट रही है। आवाज कट रही है बेटे, थोड़ा सा इंटरनेट इशू व्हाट आई कैन फील राइट नाउ बिकॉज टीचर द सिग्नल्स आर नॉट प्रॉपर हियर, दैट्स व्हाई। आ रही है आपने आप meanwhile what you can do, you can concentrate on the board, everything is going to be written over there, right? So we are discussing the key which is on page number 19. It is that a substance is divided into two categories, right? Number one we have studied, number one है जी elements, and number two is compound. Now all of you know कि element क्या चीज है। एलिमेंट एक सिंगल एंटिटी है, एक सिंगल एटम है, क्लोरीन का है एलिमेंट। जितने भी पीरियोडिक टेबल में सारे के सारे जो हमारे पास सिंबल्स हैं दैट आर एलिमेंट्स। एंड कंपाउंड जो है, व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स, इट माइट बी मोर देन वन, इट माइट बी मोर देन टू। ठीक है, लाइक अगर मैं एलिमेंट की बात करूं, वी हैव सोडियम, वी हैव क्लोरीन, we have only hydrogen, we have oxygen, and so many others. Similarly, if I talk about compounds, we can say this is NaCl, mixture of two. We have H2O, mixture of two. Then we can say we have HCl, mixture of two. So this is compound. Now they have categorized a relationship between a substance and mole. And now in the last lecture we have studied about, not in the last lecture, I think 2 or 3 lectures back, we have studied that whenever we are talking about elements, so elements की category को अगर आप देखें, it is dealing only with one atom, so we always say कि elements जो हैं they are going to be giving us atomic gram atomic mass, जिसको हमने बोला था AMU atomic mass unit उसी का। ठीक है, अब अगर इस एटॉमिक मास यूनिट को अगर हम डिस्क्राइब कर दें इन द ग्राम्स, तो वो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा बच्चों? मोलर मास तो बनेगा, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास भी बनेगा। उससे पहले वाली की बात करें, मोलर मास भी बनेगा, दैट्स फाइन, लेकिन अभी बताती हूँ मैं आपको। इसको हम AMU को अगर हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे, जो डेफिनेशन आई थी दैट इज ग्राम एटॉमिक मास, वो ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। And how many atoms it is going to be contained in terms of mole? 6.02 into 10 raised to the power 23. I can't write down in the power form, that's why I'm writing like this. This will become 6.02 into 10 raised to the power 23, which is equal to what? Moles. समझ आया यहाँ तक? Now look at the book. You can see on your book that it is a substance. Element जो है वो सबसे नीचे एरो आ रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा, देखें, एलिमेंट इज एटॉमिक मास, बिकॉज एलिमेंट एक एटम है, सोडियम, क्लोरीन, क्लोराइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इट इज ओनली अ सिंगल एटम। सो एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं AMU से, एटॉमिक मास यूनिट से। बट जब इस चीज का, लाइक सोडियम को अगर मैं कहूंगी इट इज 23 ग्राम, तो हम कहेंगे ये ग्राम एटॉमिक मास भी है इसका, जो कि कितने नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल है? 6.02 into 10 raised to the power 23, और यही उसके नंबर ऑफ मोल्स भी होंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? देन नंबर 2 कंपाउंड, हमने ये एलिमेंट्स को मैं हाईलाइट कर रही हूँ, वी हैव डिस्कस्ड एलिमेंट्स के, एलिमेंट्स के सिलसिले में क्या चीज थी सब्सटेंस की, दिस इज डन। ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड्स, सॉरी, सेकेंड वन, it is compound.
अब कंपाउंड मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, व्हाट डज इट मेक? कंपाउंड में NaCl, वी हैव HCl, वी हैव H2O, ये सारे के सारे कंपाउंड हैं, दैट मींस दे आर मेड ऑफ मोर देन वन एटम्स। अब कंपाउंड में हमने दो चीजों को स्टडी किया था। नंबर वन वाज, क्या थी हमारे पास? जब पहले हम इस चीज को देखते हैं कि जब अगर कंपाउंड जो है वो उसका हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होगा, because it is a molecule made up of more than atoms, that why we are saying it is molecular mass। तो हम क्या कहेंगे? मोलेक्युलर मास जो है उसको रिप्रेजेंट किया गया है सेम AMU में, AMU एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है। जब इसको हम एक्सप्रेस करेंगे इन द ग्राम्स, देन व्हाट डज इट मेक? दिस वन मेक ग्राम मोलेक्युलर मास ग्राम मोलिकुलर मास, जो कि क्या कंटेन करेगा? हाउ मच? द सेम थिंग, नंबर ऑफ 6.02, जो हमने एवोगाड्रोस नंबर पढ़े थे, 6.02 10⁻23 एटम्स, ठीक है। सॉरी, एटम्स इन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, क्लियर। फिर हमने दूसरी चीज, और ये इक्वल हो जाएगा उसके नंबर ऑफ मोल्स के। दूसरी चीज कंपाउंड में एक हमने डिटरमिन की थी मॉलिक्यूलर मास, और दूसरी हमने चीज जैसे लाइक इफ वी डिस्कस द केस ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो व्हाट इज सोडियम क्लोराइड? Sodium chloride is formula mass because it is present in the form of ions, ठीक है। तो इसको हम फॉर्मूला मास कहेंगे। तो फॉर्मूला मास को जब हमने एक्सप्रेस किया, we said it atomic mass unit में, but when we are going to convert it into grams, so it is going to be converted into gram formula mass, और वही gram formula mass जो है that is going to be equal to Avogadro's number। एवोगाड्रोस नंबर को Na से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एंड दैट इज गोइंग टू बी फाइनली इक्वल टू मोल्स। दिस इज द होल की। समझ आ गया यहाँ तक? Am I done? Yes. Now you can look at the book as well। Now speedily moving on, page number 20, there is test yourself, we will do it later, first we are going to do the numerical, ठीक है। So here you can see I am doing it again, we are on numerical। So we are starting example number 1.4। you can see, calculate the gram molecular means number of moles in 40 grams of H3PO4। H3PO4। now सबसे पहले हमारे पास देखें क्या उन्होंने दिया हुआ है। we have only mass, we will write down given data, all of you open your copies and do it over there। given data, what is given data? we have only given mass of H3PO4, you can write down mass of the substance as well, which is 40 grams, 40 grams, and we have an element which is H3PO4, PO4। now what we are going to do, we are first going to determine the molecular mass. How we are going to determine it? Who is going to tell me? Yes, Umama, you tell me, what is the molecular mass of H3PO4? जल्दी से मुझे बताएं। हम इनके वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर सबको प्लस कर देंगे। हाँ, नहीं, क्या करेंगे जरा मुझे प्लीज दोबारा बताएं। इनका ये जो है, जैसे H का 3 है, इसका वेट है ना जो H का, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे सबके ऐसे कर लेंगे, फिर बाद में प्लस कर देंगे। हाँ जी, करें जरा। कॉपी खोली हुई है सबने? यस टीचर, आप वेट बता दें। मैं क्यों बताऊं? फिर मुझे टाइम लगेगा। अच्छा, टाइम लगेगा। वेरी गुड। ओके, लेट्स कैलकुलेट विद मी। इट्स 1 multiply by 3 plus, what is the weight of phosphorus? What is the weight of phosphorus, class 9? Anybody knows? 31। 31। देखा मैंने लिखा हुआ क्या? खुद से पता था?
टीचर आपका देख चलो शुक्र है कोई देख रहा है, ठीक है. This is the way how we are going to calculate it. We have spent lot of time on that, so I'm not going to explain it, just telling you speedily that hydrogen is 3, so it is going to be multiplied with the weight 3 times. Phosphorus is 1, it is 31, and oxygen is 16 multiplied by 4. So the answer will be 98 grams per mole, right? Remember, when we are going to write down the molecular mass, the unit used will be gram per mole because it is weight in grams और कितने mole होंगे इस पर divided by mole. So what we want to do, we have to simply put the formula solution. What is the requirement? What they want कि हमें क्या चाहिए? We want number of moles. Now remember speedily that what was the formula. अब ये तो numerical सामने solve हुआ हुआ है तो आप देखकर बता सकते हैं मुझे easily. Anyways, we have studied that number of moles is equal to known mass of that particular thing, substance, divided by molar mass. ऐसे ही था बेटे, हमने पढ़ा था. Now we are going to find out number of moles is equal to, simply put the value. Known mass जो कि उन्होंने हमें दिया है, this is 40 grams and it is going to be divided with this molar mass 98 grams per mole. Write down the units. There is a purpose of writing it. I'll tell you. Number of moles, we are going to divide it and we will get it's 0.408 grams. Sorry, mole. Now how we can calculate that ये mole आया, ये देखें, gram is going to be cut with this gram, only remaining thing is mole. So this one is the answer and we can say that 40 grams of H3PO4. By the way, anybody knows what is H3PO4? किस चीज का formula है, क्या नाम है इसका? phosphoric acid. Yeah, it's phosphoric acid. Good, Iman पूछा है? क्या? आपने पूछा है अपनी सिस्टर से? No miss. Then how do you know? वैसे टीचर phosphorus and phosphoric acid. Excellent, good. You are absorbing chemistry very well, mashallah. Okay, so we can say 40 grams will contain 0.408 gram moles of H3PO4. Clear है बेटे यहाँ तक? Everybody clear? Yes. Clear? Okay. Now we are doing numerical number. Numerical बाद में करेंगे. We will do some practice. पहले हम chapter को इंशाल्लाह finish करते हैं. Then we have the next topic on the same page, which is chemical calculations. There are certain chemical calculations जो कि इसमें repeatedly ही एक बात हुई है, so don't worry about that. Number one, we all know कि हमें number of moles का क्या formula है. What is the formula of number of moles? सारे बोलें जरा. What is the number of moles? Known mass of a substance is equal to molar mass. No. It's not is equal to. It is divided by. Be very careful. It is divided by molar mass. We all know that, right? Now, what we are going to see, इसमें दो तरह की calculations हैं. When we are talking about in the terms of mole, तो हमने दो तरह से इसकी calculations को carry out करना होता है. These are the same formulas जो हम पीछे भी कर चुके हैं. It is just the repetition. उन्हें थोड़ा सा name change करके आपको बता दिया है. In chemical calculations, we calculate number of moles and number of particles of a given mass of a substance or vice versa. Vice versa means opposite to. या तो हम number of moles find out करेंगे या number of particles find out करेंगे. Let's say अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें कितने number of particles हैं इसी एक atom के, simply we are going to multiply this number of moles with Avogadro's number because it is uncertain कि हम एक चीज के number of particles या number of जो है वो atoms डिस्कवर कर सके. That's why आपको मैंने बताया था we have derived a term Avogadro's number जिसकी वजह से हम simply उसको multiply कर देते हैं उस चीज से, right? So over here you can see calculating the number. जी बेटा. Avogadro number से जब हम इनको multiply करते हैं तो हमारे पास exact value होती है या फिर हम जैसे अपना estimation करते हैं कि इतने हो सकते हैं? ये रफ एस्टिमेशन है. मैंने आपको बताया था उससे भी हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है. ये एक रफ ही एस्टिमेशन होता है. इट इज नॉट ऑलवेज द एक्यूरेट. और ये बहुत बड़ी अमाउंट है जिसमें से कुछ छोटा सा पीस हमारे पास उसका कैलकुलेट करके आता है. ठीक है, अभी तक कोई भी ऐसी चीज इजाद नहीं हो सकी जो आपको एक्यूरेट नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं आपके
किसी भी जो है पर्टिकुलर एलिमेंट में हमें डिस्कवर करके बता सके, ठीक है। नाउ calculating the number of moles and number of particles from known mass of a substance, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी मैंने आपको जो रफली बताया है, it is the same thing which I am going to read on your book. सबसे पहले number of moles का formula which I have written that it is the known mass of substance. known mass होगा जो आपको बता रहे हैं कि इतनी amount हमने लेनी है, यानी मैंने आपको जैसे एग्जांपल दी थी, if you are mixing a sugar, तो आपको मैंने बताया था let's say you want to take 2 spoons, तो आप बता रहे हो कि आपने 2 स्पून इस चीज के लिए हैं, तो उसको हम अगर ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं जैसे हम लैब में काम करते हैं, तो वी आर गोइंग टू टेक दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इट इज डिवाइडेड टू दैट mass. लाइक अगर मैं कहूँ, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट बिफोर, देन व्हाट वी वांट टू डू, ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स, जस्ट लाइक वी हैव डिटरमिन्ड इन phosphoric acid H3PO4. Now what we want to do, we want to calculate the number of particles from that calculated number of moles. आपने white board पे देखते रहना है, I am showing the mouse कि मैं क्या बात कर रही हूँ, कि मतलब ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, इससे अब हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं कि H3PO4 में कितने पार्टिकल्स हैं. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर सिंपली फाइंडिंग आउट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, it is going to be equal to the number of moles and it is going to be multiplied by Avogadro's number, which is Na, 6 into 10 raised to the power 23. So we will easily get the number of particles. So this is a way we are going to carry out our calculations. अब इसमें सबसे पहली जो हमारे पास चीज आ जाती है, that is mole mass calculation. A mole mass calculation, you can see the name is indicating कि हमने मोल का मैस के साथ कोई रिलेशन जो है हमने उसको स्टडी करना है जी. लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू. सबसे पहले वही बात, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास जो है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नोन मैस ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस. व्हेन वी आर गोइंग टू रीअरेंज, जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, दिस इज द फॉर्मूला, दिस वन मैं हाईलाइट करती हूँ, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स का यही वाला फॉर्मूला हमने लिखना है. नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द मैस फ्रॉम दिस नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला. सिंपली मैस विल रिमेन ओवर हियर एंड मोलर मैस जो है वो उठाकर अगर उधर चला जाएगा, सो इट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ मोल्स. So we can say if we want to find out the mass of something, mass of substance, what we are going to do, we are going to multiply number of moles is going to be multiplied that particular molar mass. So we can easily find out the thing. हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था. Let's say मैंने आपको number of moles दे दी हैं and I am going to say कि आपने इसका mass find out करना है. You are going to multiply with molar mass and you can easily find out the answer. Now let's have a numerical regarding that. यहाँ तक क्लियर है? मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल लिख रही हूँ अभी, ठीक है. न्यूमेरिकल आपके पास है जी. ओपन योर कॉपीज, आप सारे अपनी कॉपीज खोलने, चाहे यहाँ बुक से देखना है तो देख लें. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. We have numerical. You have a piece of coal. Now you must know that what is coal, what does it contain? Anybody knows what is the important constituent of coal? Carbon. Yeah, it's carbon. Very good. Carbon weighing 9.0 grams. It means we have weight of, we can say mass of COAl coal is equal to, कितना दिया हुआ इन्होंने हमारे पास? It's 9 grams. Yeah, it's 9 grams. Now we want to calculate the number of moles. Very easy. Your mind must known about it. Number of moles. Simply we are talking about carbon. So all of you must know what is the weight of carbon. What is the weight of 12. carbon? Yeah, it's 12 grams per mole or 12. Okay, so what we are going to do, we are moving towards solution, and here is, we will simply put the formula, which is number of moles is equal to, क्या होगा? 9 divided by 12. So what is the answer? What is the answer? 0.75. This is number of moles. This is the answer. Clear हो गया बेटे? So we can say 9 gram of coal is equivalent to 0.75 mole. Clear है? Yes.
All right, now we are hurriedly moving in the second thing. A calculation I have told you we have